बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, आज हम बायोलॉजी क्लास 10 का यूनिट नंबर 2 जो है जिसका नेम है होम्योस्टेसिस, आज हम उसको डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि होम्योस्टेसिस का जो वर्ड्स है ये डिराइव हुआ है 2 वर्ड से। होम्यो का मतलब क्या है? सेम। स्टेसिस का मतलब क्या है? मेंटेन करना। होम्योस्टेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जो कि मेंटेन करता है। किसको मेंटेन करेगा? हमारे इंटरनल कंडीशन को, हमारे जो इंटरनल बॉडी सिस्टम जो है उनकी जो वर्किंग है उनको मेंटेन करेगा। एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू मेंटेन इंटरनल इन्वायरमेंट्स, उसको हम क्या कहेंगे? होम्योस्टेसिस कहेंगे। किसी भी बॉडी में जो इंटरनल इन्वायरमेंट्स है, जो इंटरनल कंडीशंस हैं उसको मेंटेन करने की जो एबिलिटी है उसको हम क्या नाम देंगे? होम्योस्टेसिस का नाम देंगे। अब इन्वायरमेंट्स की जब हम बात करें तो इन्वायरमेंट्स 2 टाइप्स आ जाएंगे इसकी। एक है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट्स और सेकंड वन है हमारे पास इंटरनल इन्वायरमेंट्स। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट्स वो इन्वायरमेंट्स है जो कि आउटसाइड द बॉडी है, हमारे बॉडी से बाहर जो है। सपोज हम टेम्परेचर की बात करते हैं तो टेम्परेचर क्या है? ये एक एक्सटर्नल इन्वायरमेंट्स है। ह्यूमिडिटी है तो वो भी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट्स है। लाइट जो है वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट्स है। जब हम इंटरनल इन्वायरमेंट्स की बात करें तो विद इन द बॉडी जो भी इन्वायरमेंट्स है उसको हम क्या नाम देते हैं? इंटरनल इन्वायरमेंट्स का। इनसाइड द बॉडी होगा फिर भी वो इंटरनल इन्वायरमेंट्स है। अगर वो हमारे ब्लड में है तो भी वो इंटरनल इन्वायरमेंट्स है, और अगर वो हमारे सेल्स में है तो भी हम उसको इंटरनल इन्वायरमेंट्स का नाम देते हैं। इंटरनल इन्वायरमेंट जो है वो रिमेन कांस्टेंट रहता है, वो कभी भी चेंज नहीं होता, चाहे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट्स में कोई भी चेंज आ जाए, जबकि इंटरनल इन्वायरमेंट्स हमारा कांस्टेंट रहेगा। अब हम ये देखते हैं कि होम्योस्टेसिस का जो प्रोसेस है ये कहाँ कहाँ पे एप्लीकेबल होता है, इसके यूजेस कहाँ कहाँ पे हैं। तो फर्स्ट वन हमारे पास क्या है? बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। अगर बाहर जो है वो हमारा टेम्परेचर जो है 47 है या 48 है तो हमारा बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहेगा, डिस्पाइट इसके कि बाहर जो एक्सटर्नल टेम्परेचर है वो जितना ज़्यादा ही क्यों ना हो जाए, लेकिन हमारे बॉडी का जो बॉडी टेम्परेचर है वो रिमेन कांस्टेंट रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। और हमारा बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो कितना है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद हम बात करते हैं हमारे बॉडी में जो सॉल्ट्स हैं या फिर वाटर की कंसंट्रेशन है। हमारे बॉडी में सॉल्ट्स या वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा या कम हो सकती है, लेकिन उसको मेंटेन कौन कर रहा है? उसको प्रोसेस जो है होम्योस्टेसिस जिसका नेम है वो उसको मेंटेन करेगा। अगर हमारे बॉडी में सॉल्ट्स ज़्यादा हो गए हैं, वाटर ज़्यादा हो गया, तो होम्योस्टेसिस क्या करेगा? उसको कम कर देगा। अगर हमारे बॉडी में सॉल्ट्स या वाटर की कंसंट्रेशन जो है वो कम है तो वो भी उसको नॉर्मल पोजीशन पे लेके आएगा, ठीक है। दूसरी बात है हमारे पास वेस्ट प्रोडक्ट, कि वेस्ट प्रोडक्ट अगर हमारे बॉडी में कोई चीज़ एक्स्ट्रा है जो कि हार्मफुल है हमारे बॉडी के लिए, तो उसको भी बॉडी से बाहर रिमूव करवाना, वेस्ट प्रोडक्ट की एलिमिनेशन जो है उसमें भी हेल्प करता है प्रोसेस होम्योस्टेसिस। ब्लड पीएच जो है हमारी वो उसको नॉर्मल पॉइंट में रखना भी किसका काम है? होम्योस्टेसिस का काम है ये सारा। तो ये थी हमारी एप्लीकेशन होम्योस्टेसिस की, कि होम्योस्टेसिस कहाँ कहाँ पे एप्लीकेबल हो रहा है। फिर हम ये देखते हैं कि ह्यूमन बॉडी में कौन से ऐसे आर्गन हैं जो कि वर्क कर रहे हैं फॉर द होम्योस्टेसिस। तो उनमें वेरी फर्स्ट जो है हमारे पास वो लंग्स हैं, देन स्किन है, किडनी है और हमारा लीवर है। अगर हम लंग्स की बात करें तो लंग्स क्या करते हैं? ये जो भी हमारे बॉडी में जितनी भी एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड होती है हमारे बॉडी में उसको बॉडी से बाहर रिमूव करेंगे और उसको बैलेंस में लेके आएंगे। सो लंग्स जो हैं वो एज आ होम्योस्टेटिक जो है वो अपना रोल प्ले कर रहे हैं। जब हम स्किन की बात करेंगे तो स्किन क्या काम करता है? स्किन परफॉर्म करती है रोल इन द मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर। अब बॉडी टेम्परेचर किस तरह से मेंटेन होगा? जो भी अगर हमारे बॉडी टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा हो गया तो हमें उतना ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में सॉल्ट्स और वाटर जो है वो हमारे बॉडी से रिलीज़ होंगे इन द फॉर्म ऑफ स्वेट, पसीना हमें बहुत ज़्यादा आना शुरू हो जाता है। फिर हमारे पास आ जाते हैं किडनी। तो किडनी क्या काम करते हैं? किडनी फिल्टर करते हैं एक्सेस वाटर को, सॉल्ट्स को, जो यूरिया है, नाइट्रोजनस वेस्ट जो है, यूरिया, यूरिक एसिड जो है उसको हमारे ब्लड से रिलीज़ करते हैं इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। लीवर की जब हम बात करते हैं तो लीवर भी एज अ होम्योस्टेटिक आर्गन जो है ह्यूमन बॉडी में वो अपना रोल परफॉर्म कर रहा होता है। तो ये हमारे पास 4 ह्यूमन आर्गन थे जो कि होम्योस्टेसिस में अपना रोल परफॉर्म कर रहे थे। अब हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं जो कि हमारा मेन टॉपिक क्या है? होम्योस्टेसिस है। तो होम्योस्टेसिस की डेफिनेशन क्या हुई?
मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल कंडीशंस, यहाँ पे हम इंटरनल इन्वायरमेंट्स भी कह सकते हैं कि उसको मेंटेन करना, किसके इंटरनल कंडीशन, हमारे बॉडी के जो इंटरनल कंडीशन है। मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल कंडीशन ऑफ बॉडी, कहाँ पे उसको लेके आना है, तवाज़न पे, एट इक्विलिब्रियम पे लेके आना है उसको, डिस्पाइट, बावजूद इसके, चेंजेस इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट्स के, हमारे बॉडी के बाहर वाले इन्वायरमेंट्स में जितनी भी चेंजिंग क्यों ना आ जाए, हमारे बॉडी के जो इंटरनल इन्वायरमेंट्स है उसको हमने मेंटेन करना है। और वो प्रोसेस कौन मेंटेन करेगा, होम्योस्टेसिस का प्रोसेस उस चीज़ को मेंटेन करेगा। मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल कंडीशंस ऑफ बॉडी एट इक्विलिब्रियम डिस्पाइट चेंजेस इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट्स, हमारे बैरूनी माहौल में जो भी चेंजिंग आ जाए लेकिन हमारे इंटरनल इन्वायरमेंट, जो हमारे बॉडी का इंटरनल इन्वायरमेंट्स है वो इक्विलिब्रियम पे रहे, वो अपने आप को बरकरार रखे, तवाज़न में रखेगा, मेंटेन रखेगा अपने आप को, तो वो प्रोसेस क्या कहलाएगा, होम्योस्टेसिस कहलाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं कि ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर है वो कितना है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब ये है हमारे इंटरनल बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड, डिस्पाइट इसके कि सराउंडिंग में टेम्परेचर जितना ही ज़्यादा क्यों ना हो जाए, हमारे बॉडी का टेम्परेचर रिमेन कहाँ तक रहेगा, 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही रहेगा। दूसरी बात हम एग्जांपल लेते हैं ब्लड ग्लूकोज लेवल की। तो ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है, अगर हमारे पास 1 लीटर ब्लड है तो उसमें 1 लीटर ब्लड में 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स ही पाए जाएंगे। कार्बोहाइड्रेट्स सब क्या हैं, कार्बोहाइड्रेट्स को इनडायरेक्टली हम ग्लूकोज भी कह सकते हैं। इसमें सारे के सारे जो टाइप्स हैं शुगर की, मोनोसेक्राइड्स हैं, डाइसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड, वो सारे के सारे किस में पाए जाते हैं, ये कार्बोहाइड्रेट्स में पाए जाते हैं। तो अगर आप रिच मील जो है कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड जितना भी आप खाना क्यों ना खा लो, लेकिन आपके ब्लड में ग्लूकोज का जो लेवल है वो कितना रहेगा, 1 ग्राम पर लीटर के अकॉर्डिंग ही रहेगा। तो ये सारे के सारे ये जो मेंटेनेंस कर रहे हैं, ये कौन सा प्रोसेस कर रहे हैं, होम्योस्टेसिस का प्रोसेस कर रहा है। स्टेबल इंटरनल कंडीशंस आर इम्पोर्टेंट टू द एफिशिएंट फंक्शनिंग ऑफ एंजाइम्स। अब ये स्टेबल करना, हमारे बॉडी टेम्परेचर को स्टेबल रखना या फिर हमारे ब्लड में ग्लूकोज लेवल को स्टेबल करने के लिए करना इसलिए भी ज़रूरी है कि हमारे एंजाइम जो है वो प्रॉपर फंक्शनिंग कर सकते हैं। बॉडी सेल्स नीड्स द इंटरनल इन्वायरमेंट्स इन विच कंडीशंस डू नॉट चेंज मच। हमारे बॉडी सेल जो हैं उनको भी इसी किस्म की ज़रूरत है कि हमारे बॉडी का जो इंटरनल इन्वायरमेंट्स है वो चेंज ना हो, ताकि बॉडी सेल जो हैं वो अपना अपना प्रॉपर फंक्शनिंग परफॉर्म कर सकें। अब हम देखते हैं होम्योस्टेसिस की टाइप्स को देखते हैं। तो फर्स्ट वन हमारे पास टाइप जो है वो है ओस्मो रेगुलेशन। ओस्मो रेगुलेशन है, फिर थर्मो रेगुलेशन है, और थर्ड वाली हमारे पास आ जाती है एक्सक्रीशन। तो ओस्मो रेगुलेशन में हम देखते हैं कि इस प्रोसेस में क्या करते हैं हम, द मेंटेनेंस ऑफ द अमाउंट्स ऑफ सॉल्ट इन बॉडी फ्लूइड्स। हमारे बॉडी फ्लूइड्स में जब सॉल्ट्स की कंसनट्रेशन जो है वो मेंटेन रहेगी तो उस प्रोसेस को हम क्या नाम देंगे, ओस्मो रेगुलेशन का प्रोसेस। The maintenance of the amounts of salt in body fluids is known as osmoregulation. Relative amount of water and salt in body fluids and inside cell control the process of diffusion and osmosis, which are essential for functioning of the cell. हमारे बॉडी में चाहे वो सॉल्ट है या वाटर है, इन दोनों की कंसंट्रेशन को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है ताकि जो हमारे बॉडी सेल जो हैं वो अपने प्रॉपर फंक्शनिंग को प्ले कर सकें। उसके बाद हमारे पास इसकी सेकंड वाली टाइप्स आ जाती है जिसका नेम है हमारे पास थर्मो रेगुलेशन। तो थर्मो जैसे कि नेम से ही आपको पता चल रहा है, थर्मो का मतलब क्या हुआ, टेम्परेचर, ठीक है, थर्मो रेगुलेशन। तो यहाँ पे हम किस चीज़ के बारे में बात करेंगे, किस चीज़ की मेंटेनेंस यहाँ पे होगी, इंटरनल बॉडी टेम्परेचर की बात होगी। Maintenance of internal body temperature is called thermoregulation. Enzymes of body work best at particular temperature. उस particular temperature को हम क्या नाम देंगे, optimum temperature का नाम देंगे। तो enzyme जो हैं वो बहुत अच्छी तरह से अपने फंक्शन प्ले करेंगे at optimum temperature पे। अगर टेम्परेचर optimum से कम हुआ तो फिर भी enzyme जो है उनकी नेचर जो है वो डीनेचुरेशन हो जाएगी, और अगर पर्टिकुलर टेम्परेचर जो है ऑप्टिमम टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो फिर भी एंजाइम अपना फंक्शन अच्छी तरह से प्ले नहीं कर पाएंगे। एनी चेंज इन द बॉडी टेम्परेचर मे इफ़ेक्ट द फंक्शनिंग ऑफ एंजाइम्स। अगर हमारे बॉडी टेम्परेचर में ज़रा सी भी कोई चेंजिंग आ जाती है तो वो एंजाइम के जो फंक्शन है वो बुरी तरह से उसको इफ़ेक्ट होती हैं।
उसके बाद हमारे पास थर्ड टाइप है एक्सक्रीशन होम्योस्टैसिस की। तो एक्सक्रीशन का प्रोसेस भी इनफैक्ट है किसका प्रोसेस, होम्योस्टैसिस का प्रोसेस है। इसमें हम किस चीज़ को मेंटेन करते हैं, अपने मेटाबॉलिक वेस्ट को। अब मेटाबॉलिक वेस्ट क्या है, मेटाबॉलिक वेस्ट का मतलब क्या है, ऐसा मटेरियल जो कि बॉडी मेटाबॉलिज्म के दौरान में प्रोड्यूस हो रहा होता है, जो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल होता है, उसको हम क्या नाम देते हैं, मेटाबॉलिक वेस्ट का नाम हम उसको देते हैं। तो बॉडी से रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट जो होगा उसको हम क्या नाम देते हैं, एक्सक्रीशन का। द प्रोसेस इन विच मेटाबॉलिक वेस्ट आर रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। ठीक है। अब मेटाबॉलिक वेस्ट जो है ये हम नाइट्रोजनस की बात करते हैं। नाइट्रोजनस जो बेसिस हमारे पास यूरिया है, यूरिक एसिड है, अगर वो हमारे बॉडी से रिमूव नहीं होते तो फिर वो डिफरेंट डिजीज़ का कॉज बनते हैं। मैं यहाँ पे सपोज आपको एग्जांपल देती हूँ, यूरिया और यूरिक एसिड है, अगर ये हमारे यूनिट से प्रॉपर तौर पे एलिमिनेट नहीं हो रहे होते तो वो क्या होंगे, वो हमारे जॉइंट्स में एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएंगे। जब वो हमारे जॉइंट्स में एक्यूमुलेट होंगे तो फिर हम उसको गाउट की डिजीज़ जो है उसको नाम देंगे, जिसको हम कहते हैं गाउट। तो वो क्या है, क्रिस्टल जो हैं यूरिया यूरिक एसिड की वो हमारे जॉइंट्स में इकट्ठी होना शुरू हो जाती हैं। तो इसलिए फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ बॉडी के लिए एक्सक्रीशन का प्रोसेस बहुत ज़रूरी है। तो एक्सक्रीशन का प्रोसेस जो है ये किसकी काइंड आ गई, होम्योस्टैसिस की काइंड आ गई। तो एक्सक्रीशन में क्या होता है, मेटाबॉलिक वेस्ट को बॉडी से बाहर रिमूव किया जाता है टू मेंटेन द इंटरनल कंडीशंस एट इक्विलिब्रियम। तो मेटाबॉलिक वेस्ट की डेफिनेशन क्या आगे, इसका मतलब क्या है, एनी मटेरियल दैट इज़ प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग बॉडी मेटाबॉलिज्म, वो मटेरियल जो कि बॉडी मेटाबॉलिज्म के दौरान में पैदा होगा, बनेगा, जो कि हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल भी होगा, उसको हम क्या नाम दे रहे हैं, मेटाबॉलिक वेस्ट का। तो रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट क्या कहलाएगा, एक्सक्रीशन कहलाएगा। तो ये तीनों की तीनों ऑस्मो रेगुलेशन, थर्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन जो है, जो टाइप्स हमने पढ़ी होम्योस्टैसिस की, ये किसी भी बॉडी फंक्शन के लिए, प्रॉपर बॉडी फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़रूरी है होम्योस्टैसिस का प्रोसेस, कि जिसमें हमारा इंटरनल बॉडी जो है, इंटरनल हमारी बॉडी की कंडीशन जो है वो मेंटेन रहे। इसको हम नाम देंगे होम्योस्टैसिस का। ओके स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि प्लांट्स में होम्योस्टैसिस किस तरह से होती है, देन हम ह्यूमन बीइंग की बात करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।